मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यह एक जटिल और अब तक पूरी तरह से समझ न आ पाने वाला सवाल है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न हो सकता है। नंबर 1, रासायनिक विकास सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर सरल रासायनिक यौगिकों के बीच प्रतिक्रिया हुई जो धीरे धीरे जटिल अणुओं में बदल गई। यह प्रक्रिया समय के साथ बढ़ते हुए कार्बनिक अणुओं जैसे कि अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड को जन्म देती है, जो जीवन के बुनियादी घटक हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग, जिसे मिलर-यूरे प्रयोग कहा जाता है, ने दिखाया कि प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में सरल यौगिकों से अमीनो एसिड जैसी बुनियादी चीजें बन सकती हैं। नंबर 2, प्राइमर्डियल सूप थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार धरती पर शुरुआती महासागर एक प्रकार के प्राइमर्डियल सूप के रूप में थे, जहां सरल अणुओं के आपस में टकराने से जटिल अणु बने। बिजली की चमक, सूरज की किरणें और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी ऊर्जा ने इस प्रक्रिया में मदद की होगी। नंबर 3, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। सिद्धांत वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के स्रोत, जीवन की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य खनिज तत्वों से भरपूर गर्म पानी का प्रवाह हुआ, जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी ऊर्जा और तत्व प्रदान कर सकते थे। नंबर 4, पैनस्पर्मिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के बीज धरती के बाहर से आए हो सकते हैं। यह माना जाता है कि उल्कापिंड या धूमकेतु के माध्यम से जीवित तत्व या सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर आए और यहां पर जीवन का रूप ले लिया। आज तक वैज्ञानिकों ने इस बारे में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सही है, लेकिन यह माना जाता है कि इनमें से कुछ सिद्धांत मिलकर धरती पर जीवन की शुरुआत को समझाने में मदद कर सकते हैं।